नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा। मैंने अपनी कहानी तरकीब का पहला पार्ट आपके समक्ष प्रस्तुत किया था। आज मैं उसका दूसरा और अंतिम भाग आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। कहानी की शुरुआत में जैसा कि आप जानते हैं कि खटिया पर पड़ा पड़ा ताऊ कुछ सोच विचार कर अपने अकेलेपन को दूर करना चाहता था। वह पत्नी से बहुत फरियाद करके उससे 10-15 मिनट का समय मांगता है और किसी तरह से पत्नी 15 या 20 मिनट का समय देने के लिए राजी हो जाती है और कहानी की शुरुआत आगे चल पड़ती है। कहानी के प्रथम भाग में मैंने कहानी में तीनों बहुएं अपने पतियों से अपनी माँ के कहे हुए शब्द कहती हैं कि उन्हें 2000 रुपये चाहिए। रात भर की खाना फूसी या सोच विचार के बाद बेटे ने सुबह उठते साथ ही सर्वप्रथम माँ से ये कहा। बेटे ने अपनी माँ से पूछा, माँ तुझे 2000 रुपये की ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि तुझे बहुओं से मांगना पड़ा? माँ, 2000 रुपये किसने कहा था? मुझे इतने रुपए नहीं चाहिए, तेरी बहू ने कहा था। और किसने कहा? नहीं नहीं बेटा, मैंने तो उससे 200 रुपये कहा था, उसने कुछ गलत सुन लिया। मैंने तो 200 रुपये ही कहा था। रसोई घर में काम करती हुई बड़ी बहू दौड़ती दौड़ती माँ के समक्ष आकर बोलती है, माँ आपने ही तो कल दोपहर में मुझे कहा था कि मुझे 2-2 हजार रुपये तुम तीनों दे दिया करो। सास थोड़ी सी सोच विचार करते हुए, नहीं बेटा, तेरे कानों में कुछ खराबी आ गई है। मैंने तो 200 रुपये ही कहा था, 2000 रुपये का मैं क्या करूंगी और मुझे इतने रुपयों की क्या आवश्यकता है? मैंने तो 200 रुपये भी अपने लिए नहीं मांगे थे, बच्चों के लिए मांगे थे कि 200 रुपये तुम तीनों मुझे दे दिया करोगी तो थोड़ा सा बच्चे जब कुछ मांगते हैं तो मेरे पास कुछ देने के लिए उन्हें शेष नहीं होता, पैसा पास होगा तो मैं उनकी और अपनी भी कुछ ज़रूरतें पूरी कर लूँगी। बेटा बहू की ओर देखते हुए, तुम अपने कानों का इलाज कराओ, माँ कुछ कहती है और तुम्हें कुछ और सुनाई देता है। बहू टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाकर रसोई घर में चली जाती है। माँ तुरंत बेटे को कहती है, बेटा मैंने कभी इतने पैसे तुझसे मांगे हैं आज तक कभी? हाँ माँ, तभी तो मैं भी सोच विचार में पड़ गया कि माँ को इतने रुपयों की क्या आवश्यकता आन पड़ी है कि उन्हें बहुओं से मांगना पड़ा। वह मुझसे भी कह सकती थी। नहीं नहीं बेटा, मन में विचार आया, कई बार बच्चों ने कुछ मांग लिया तो मैं उन्हें नहीं दे पाई, जिसके कारण मन बहुत ज़्यादा दुखी हुआ, तो ये मैंने बहू से कह दिया। माँ तू मुझसे कह देती। कोई बात नहीं बेटा, तुझसे कहा बहू से कहा एक ही बात है, बात तो उस तक भी पहुंचती ना। तो बेटा चुपचाप होकर अपने ऑफिस के लिए वहां से चला जाता है। बड़ी बहू रसोई घर में बड़बड़ाते हुए अपने कार्य में लग जाती है और उसके बाद वह छोटी और मछली के पास जाती है। कल तो माँ ने ये कहा था, आज बेटे के सामने तुरंत ही पलट गई कि मुझे 2000 रुपये नहीं 200 रुपये कहे थे। बताओ मेरे सुनने में कोई फर्क रह गया? मैंने तुमसे आकर क्या कहा था कि माँ ने 2-2 हजार रुपये मांगे। हाँ भाभी, यही कहा था आपने कि माँ ने 2-2 हजार रुपये मांगे। अब देखो बेटे के सामने पलट गई। बहू अपना छोटा सा मुंह लेकर अपने कार्यों में लग गई। बड़ी बहू अपना काम खत्म करके सास ससुर के पास जाती है और उनसे खाने पीने के बारे में पूछती है कि माँ जी आज क्या बनाऊं? बेटा जो तू खाए और जो बच्चे खाएं वो बना ले, वो हम दोनों भी खा लेंगे। नहीं नहीं माता जी, आप बताओ आपको क्या खाना है? अच्छा चल ये बना दे। बहू तुरंत रसोई घर में चली जाती है और ताऊ और ताई आपस में बात करने लगते हैं। तीनों बहुएं रसोई घर में से सास ससुर की बातें सुनना चाहती है, पर दूरी हो जाने के कारण कुछ सुनाई नहीं देता, जिससे उनके मन में अनेक प्रकार के आक्रोश उत्पन्न होते हुए दिखाई देते हैं। ताई ने अपने पति से कहा, आपने ठीक ही कहा था जी, अब
तीनों बहुएं मेरा बहुत ख्याल रखने लगी हैं। बीच बीच में पूछने आती हैं, क्या चाहिए, क्या खाओगे, ये बना दूं, वो बना दूं, और रात में थोड़ी देर मेरे पाँव भी दबाने आ जाती है। मैंने तो कहा था तुझसे, तू 10-15 मिनट के लिए मेरे पास बैठ, फिर तमाशा देख कि किस तरह से सब चीज़ें बदल जाती है। ताई मुस्कुराते हुए अपनी बात कहती है, हाँ आप ठीक ही कह रहे थे, मैं ही थोड़ी सी अड़ियल थी, अपनी सारी जिंदगी मैंने इन्हीं कामों में निकाल दी, पर अब समझ में आ रही है कि किस तरह से घर गृहस्थी को आगे चलाना चाहिए। कोई भी चीज आती है घर में सबसे पहले सासू माँ से ही पूछा जाता है, फिर बाद में औरों को दी जाती है। ताऊ भी ये देखकर खुश था कि अब तो कम से कम पत्नी की पूछ हो रही है, पत्नी पहले से ज्यादा समय उनके साथ बिताती है। ताऊ का खालीपन भी कुछ दूर हो गया है। अब जब भी समय मिलता है बेटे, बहू, बच्चे सब आसपास मंडराते हुए दिखाई देते हैं। ताऊ का खालीपन अब नहीं रह गया है। बहुओं और बेटे भी उनके साथ जब भी समय मिलता है बिताते हैं। बहुओं को भी लगता है कि माँ पिताजी अगर हमसे खुश रहेंगे तो अपनी सारी जायदाद हमारे नाम कर जाएंगे। सास ससुर भी अपने दोबारा खोया हुआ सम्मान पा जाते हैं और बेटे बहुओं के साथ विनम्र व्यवहार करते हुए दिखाई देते हैं। जो सास सारा सारा दिन काम में लगी रहती थी, अब वह अपने ही कामों में लगी रहती है, जैसे अपने आप को समय देना, पति को समय देना, आराम करना। ये समय वह इस रूप में बिताती हुई नजर आती है। बहुएं भी सारी क्रोध, घृणा, ईर्ष्या अपने मन में दबाकर सास ससुर की आवभगत करने में जुट जाती है। तीनों में एक तरह से होड़ लगी हुई है कि माँ पिताजी का कौन ज्यादा ख्याल रखता है। तीनों अपने सतत प्रयासों से खुश करने की कोशिश करती है। बेटों को भी ये देखकर अच्छा लगता है कि आज पत्नियां अपने कामों के साथ साथ सास ससुर की कितनी देखभाल करती है, पर कोई मन की वेदना को, व्यथा को कैसे ले कि बहुएं किस रूप में और क्या कार्य कर रही हैं, ये देखा करती थी। बूढ़ा बूढ़ी का तरीका सफल रहा। 15 मिनट का समय परिवार में किस तरह से आपको दोबारा जीवन जीने के लिए आमादा कर जाता है और साथ ही साथ आपका अकेलापन भी दूर हो जाता है। ताऊ की यह तरकीब काम आ गई और पूरा घर एक साथ रहने के लिए तैयार हो गया। ताऊ को अब अच्छा लगता देखकर कि मेरे पास आसपास बच्चे खेल रहे हैं, दादा दादा कहकर चिल्ला रहे हैं। अब पूरा दिन पता नहीं कैसे बीत जाता है, समय समझ में नहीं आता। पहले तो समय काटने से भी नहीं कटता था, पर अब समय का अभाव ही नहीं रह गया, समय तुरंत बीत जाता है। बूढ़ा बुढ़िया बहुत खुश थे अपने परिवार के साथ। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि आप अगर अपने घर में एकजुटता या एक रूपता लेकर आते हैं तो परिवार भी आपके अनुसार चलने के लिए मजबूर हो जाता है, चाहे स्वार्थ कोई भी हो। धन्यवाद।